नमस्कार दोस्तों, आप सभी के फिर से आपके अपने टोटल जॉब न्यूज़ में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ पर विज्ञापन जो कि निकल कर आ रहा है, आप सब देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक के आधार पर आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर 27/6/2022 के द्वारा जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र युवाओं को उनकी पात्रता अनुसार जिले सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती करने की स्वीकृति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जनजाति वर्ग अंतर्गत विशेष जो पिछड़ी जनजाति है दोस्तों, उसको 20% आपका आरक्षण पदों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों की भर्ती किया जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय विज्ञापित क्रमांक देख सकते हैं 3202 का आपका दिनांक है आपका 19/7/2022 द्वारा तृतीय श्रेणी अंतर्गत पद नाम है आपका सहायक वर्ग 3 और आपका चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत भृत्य है आपका, उसका भर्ती होना है। देख सकते हैं यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी भृत्य फरार हेतु दिनांक 4/8/2022 तक आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसमें सहायक ग्रेड 3 के 563 व चतुर्थ श्रेणी के 432 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसका देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु यहाँ पर 20% आपका आरक्षित पदों में सीधी भर्ती के रिक्त यहाँ पर देख सकते हैं भृत्य फरास आकस्मिक निधि चतुर्थ श्रेणी, ये आपका चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों ये सब। और भृत्य है, परिचालक का है और आपको देख सकते हैं चौकीदार का भी है। और विभाग का नाम है आपको देख सकते हैं राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग। और कुल रिक्त पदों की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर भृत्य का आपका 61 पदों पर होना है दोस्तों, देख सकते हैं। और वहीं आपका चतुर्थ श्रेणी आकस्मिक निधि का भृत्य का आपका 7 पोस्ट है और भृत्य परिचारक का आपका पशु चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आपका 5 पोस्ट है और वहीं आपका चौकीदार का आपका 3 पोस्ट है। और इस पोस्ट के लिए बात करें शैक्षणिक योग्यता के लिए तो देख सकते हैं मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो उपरोक्त अनुसार चतुर्थ श्रेणी पद हेतु पूर्व में प्राप्त जो 432 आवेदन के अतिरिक्त नवीन जो इच्छुक अभ्यर्थी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कक्ष क्रमांक 56 के आधार पर देख सकते हैं संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद में दिनांक 5/9/2022 तक निर्धारित आवेदन में दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता जाति निवास प्रमाण पत्र आपका रोजगार पंजीयन ये उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। ये सब आपको लग जाएगा डॉक्यूमेंट। और निर्धारित आवेदन प्रारूप जिला गरियाबंद की वेबसाइट www.गरियाबंद.gov.in में भी उपलब्ध है दोस्तों। तो विभागीय सेवा भर्ती नियम एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्त नियम 1961 में निहित प्रावधान अनुसार सेवा या मद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। आवेदक द्वारा आवेदन में किसी भी प्रकार की गलत अथवा असत्य जानकारी अगर फॉर्म में भरते हैं दोस्तों तो उसकी जो संपूर्ण जवाबदारी होगी अभ्यर्थी की होगी। कि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है तो वो भी आपकी गलती होगी, क्योंकि आप जब कभी भी किसी भी फॉर्म को आप भरते हैं तो उसमें सही और वैध जानकारी ही देंगे तो बेहतर होगा। तो टिप पर जैसे जानकारी दिया गया है कि जिन अभ्यर्थी द्वारा केवल सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है परंतु चतुर्थ श्रेणी पद हेतु आवेदन नहीं किया गया है, ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी भी चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त अनुसार पदों पर समस्त जो शैक्षणिक दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और चतुर्थ श्रेणी हेतु पूर्व में आवेदित 432 आवेदकों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आपको देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत जिसने भी अभ्यर्थी ने अपना फॉर्म डाला है वो चतुर्थ श्रेणी के लिए भी आप उसको फॉर्म डालने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं आवेदन नहीं किया गया है चतुर्थ श्रेणी के लिए। ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी भी चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त अनुसार पदों पर समस्त शैक्षणिक दस्तावेज सहित आवेदन वो कर सकते हैं। और चतुर्थ श्रेणी के पूर्व में आवेदित जो पहले से जिसने भी आवेदन किया है चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत तो उसको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है जिसे बताया गया है, देख सकते हैं। तो हम इसका आवेदन फॉर्म आपको दिखा देते हैं दोस्तों और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेना। हम इसका आवेदन फॉर्म आपको दिखा रहे हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका आवेदन फॉर्म है ये, प्रति कलेक्टर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ का। और आवेदित पद का नाम, आवेदक का पूरा नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखना है। पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है। अभ्यर्थी महिला है तो महिला में, और पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे। और जन्म तिथि है यहाँ पर लिखना है, आपको जन्म तिथि देना है दोस्तों। और 10वीं का अंक सूची आप दे सकते हैं अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो। देख सकते हैं ये यहाँ पर जाति, स्थायी पत्र व्यवहार का पता, दूरभाष, मोबाइल नंबर, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का प्रमाण पत्र, निवासी जिला का नाम गरियाबंद। तो एक बात आपको बता दूं दोस्तों, ये आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये संशोधित हो चुका है। ये सभी आपका जो जानकारी है वो सभी आपका कॉमन है, जो संशोधित हुआ है उसमें। बस इसके लिए केवल गरियाबंद के निवासी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। जो संशोधित नोटिफिकेशन आया है उसमें वही मुझको कॉमन लगा, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि इसके लिए केवल गरियाबंद के जिला के लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और रोजगार पंजीयन क्रमांक एवं जारी दिनांक ये सब आप भर लेंगे। और ये आपका घोषणा पत्र है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट वैकेंसी, नेक्स्ट जॉब की ओर। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता था, मगर मैं एक ही वीडियो में आपको 5 से 6 विभागों के द्वारा जो जारी हुआ जॉब वैकेंसी निकला है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो अगर बेहतर लगेगा दोस्तों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको छत्तीसगढ़ व ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ का आपको डायरेक्ट अपडेट आपको सीधे आपके व्हाट्सएप पर मिल सके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट वैकेंसी, नेक्स्ट जॉब की ओर। तो दोस्तों ये आपका सेकंड जॉब न्यूज़ है, दूसरे नंबर का वैकेंसी। ये भी आपका गरियाबंद की ओर से ही आया है दोस्तों। तो इसमें देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ की ओर से आई है। और इसमें भी आपका उसी प्रकार है, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर विशेष जो पिछड़ी जनजाति के पात्र युवाओं को उनकी पात्रा अनुसार जिले सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती करने की स्वीकृति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की अनुसूचित जनजाति वर्ग अंतर्गत विशेष जो पिछड़ी जनजाति है उसको 20% का आरक्षित पदों में मिलने वाला है। और इसके लिए अन्य ज़िले के लोग भी शायद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। हम वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे कि कौन कौन इसके लिए केवल ज़िले के निवासी ही अप्लाई कर पाएंगे कि अन्य ज़िले के लोग भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों की भर्ती निकला है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लेना, हम आपको आगे पूरी जानकारी देने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद में दिनांक 5/9/2022 तक निर्धारित आवेदन में दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। तो इसका देख सकते हैं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए यहाँ पर निकला है आपका ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, इसके लिए महिला अभ्यर्थी है। और आपका ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक इसके लिए पुरुष अभ्यर्थी है। तो देख सकते हैं पुरुष और महिला दोनों के लिए निकला है। और साथ में आपका वार्ड बॉय का है और आया का है। तो आपका बता दूं दोस्तों, ये ग्रामीण जो स्वास्थ्य संयोजक पुरुष और महिला का दोनों का निकला है, तो ये आपका आता है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत है। और आपका वार्ड बॉय और आया है ये आपका चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत है। और साथ में आपका पोस्ट भी देख सकते हैं, जो कि महिला का निकला है उसमें आपका 5 पोस्ट है। और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक जो पुरुष का निकला है उसमें आपका 7 पोस्ट है, जो कि एक आपका दिव्यांग हेतु आरक्षित है। और वार्ड बॉय का आपका 1 पोस्ट है और आया का आपका 2 पोस्ट है। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो आप देख सकते हैं, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा देख सकते हैं आपका 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला का स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह और या 24 माह का प्रशिक्षण होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में आपका नर्सिंग काउंसलिंग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीयन होना चाहिए। और आपका देख सकते हैं पुरुष के लिए आपका इसमें भी आपको होना चाहिए 12वीं उत्तीर्ण। और प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में
1 वर्ष का आपका डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ में आपका पैरामेडिकल काउंसलिंग में जीवित पंजीयन। और वार्ड बॉय के लिए आप देख सकते हैं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और आया के लिए उसी प्रकार भी जिसमें आपका 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और नियम एवं शर्त की अगर बात की जाए दोस्तों भर्ती से संबंधित, तो देख सकते हैं यहाँ भर्ती प्रक्रिया है छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक के आधार पर है। तो चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी। और न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा आवेदक की आयु दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर आयु सीमा में छूट संबंधित जारी आदेश व नियम ये सब इसमें लागू होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य नियम एवं शर्त की अगर बात की जाए तो अभ्यर्थी द्वारा पदों के लिए भर्ती नियम में जो विनिहित अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता मांगा है उसको आपका प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और देख सकते हैं एवं समस्त मूल जो दस्तावेज है आपका प्रमाण पत्र का उसका समय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना है। और जिला गरियाबंद के मूल निवासी होना आवश्यक है। और इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधित जो आपके दस्तावेज है सत्यापन के लिए वो आपका प्रस्तुत करना है। और माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ रिट पिटीशन सी आप देख सकते हैं सेक्शन के आधार पर है जिस सभी इसके अनुसार से देख सकते हैं न्यायालय के अंतिम आदेश निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए जो पदों की वर्गवार रिक्त की संख्या है वो परिवर्तनीय है। और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के क्रमांक के आधार पर देख सकते हैं इसके लिए आरक्षण भी यहाँ पर लागू हुआ है जो कि 40% दिव्यांगत से ग्रस्त हुए हैं उसके लिए। और आरक्षित दिव्यांगत श्रेणी अंतर्गत लेवल यानी कि OL यानी कि एक पैर और एवं OA यानी कि एक हाथ जो दिव्यांग उम्मीदवार ही पात्र होंगे जो आरक्षित दिया गया है उसके लिए। तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवा से बर्खास्त किया गया हो तो वह चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। तो शासकीय हो या अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी को अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेज के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। और उक्त पदों हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसकी वैधता मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक 1 वर्ष के लिए होगी। दोस्तों देख सकते हैं तो यहाँ पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु भर्ती नियम 2013 में घोषित जो नियम है आपका 2020 में विहित जो तकनीकी शैक्षणिक योग्यता के अंक सूची के आधार पर प्रवीणता सूची आपकी जो है वो तैयार की जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ वो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 18 नंबर पर जानकारी दिया गया है कि कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित है और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से पहले विवाह किया है दोस्तों जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी है तो वो भी महिला अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं है। और कोई भी उम्मीदवार जिसके 2 से अधिक जीवित संतान हैं यानी कि देख सकते हैं आपका किसी भी उम्मीदवार का जिसका 2 से अधिक जीवित संतान है जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान अथवा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो जिसमें 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं होगा। तो इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्त महत्वपूर्ण निर्देश जानकारी आदि के निर्वाचन का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में मान्य नहीं किया जाएगा एवं चयन समिति द्वारा लिया गया जो भी निर्णय होगा दोस्तों वो अंतिम व सर्वमान्य होगा। तो चलिए चलते हम इसका आपको फॉर्म दिखा देंगे वह क्या क्या जानकारी मांगा गया है उसको भी हम आपको थोड़े बहुत जानकारी दे देंगे और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेना। तो देख सकते हैं ये आपका आवेदन फॉर्म है दोस्तों
यहाँ पर देख सकते हैं प्रति कलेक्टर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़। आवेदित पद का नाम है, आवेदक का पूरा नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों में मांगा गया है। पिता का नाम अंग्रेजी हिंदी दोनों में मांगा गया है। माता का नाम भी उसी प्रकार मांगा गया है। अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो महिला में आप यहाँ पर महिला लिख सकती हैं, और पुरुष हैं तो पुरुष लिखेंगे। जन्म तिथि या सब भर लेंगे, और स्थायी जाति यहाँ पर स्थायी पता है, पत्र व्यवहार पता आप दोनों में कॉमन भर सकते हैं, सेम चल जाएगा। दूरभाष मोबाइल नंबर ये सब आप भर लेंगे। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी कि निवासी जिला का नाम जैसे कि गरियाबंद है यहाँ पर लिखेंगे। और ये आपका घोषणा पत्र है, देख सकते हैं। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही अपडेट आया है दोस्तों। अगर इसके संबंध में नया अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। तो चलिए चलती है अपना नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। तो आप देख सकते हैं ये आपका नेक्स्ट वैकेंसी निकला है, वो आपका जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ की ओर से आई है। वो भी आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जो कि आया है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर के पात्र देख सकते हैं पात्र बोल दिया था, पत्र क्रमांक के आधार पर है, देख सकते हैं। जगदलपुर में दिनांक 22/8/2022 के अनुसार बस्तर जिले में जिला खनिज न्यास निधि DMFTK में सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र नानगुर में 10 जो बिस्तर लेकी आया वार्ड की स्थापना किया जाना है, जिसे हेतु जिला खनिज न्यास निधि DMFT में 3 जो आपके स्टाफ नर्स के मासिक वेतन आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 पोस्ट आपका स्टाफ नर्स का निकला हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। और इसका वेतन आपका देख सकते हैं 16,000 है। एवं 1 यानी कि एक आपका फीडिंग डेमोस्ट्रेटर का है, यहाँ पर निकला हुआ है। यानी कि आपका 3 पोस्ट है स्टाफ नर्स का, और एक आपका डिफिंग डेमोस्ट्रेटर का है, जो किसका जो मासिक वेतन है वो आपका 12,000 है। और एक मुश्त के आधार पर अस्थायी 6 माह के लिए जो कि भर्ती होना है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इसका जो वेतन है वो एक मुश्त वेतन है, और आपका जो पोस्ट है वो 6 महीने के लिए होगा, जो भर्ती होगा वो। तो इसके लिए विज्ञापन जो कि जारी हुआ है। तो इच्छुक आवेदक वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से स्थल आप देख सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपका जो स्थान जो चुना गया है वो आपका शहीद गुंडाधुर सभागार महारानी अस्पताल जगदलपुर में जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर समय आपका दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं 10 बजे से उपस्थित होकर सम्मिलित हो सकते हैं। तो पद का नाम है आपको देख सकते हैं स्टाफ नर्स, और आपका फीडिंग डेमोस्ट्रेटर का है। तो देख सकते हैं आपका प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो आपका ये जैसे कि DMFT का है, और ये भी आपका DMFT का है। और एक तरफ पोस्ट है आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स का आपका 3 है, और आपका फीडिंग का आपका बोला जाए तो 1 पोस्ट है। और श्रेणीवार की अगर बात की जाए जनरल ST OBC की, तो देख सकते हैं जनरल में आपका दोनों का 1-1 पोस्ट है। ST में आपका स्टाफ नर्स में है, आपका ST में 2 पोस्ट है। तो शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता मांगने वाला है वो आपका है BSc नर्सिंग होना चाहिए, GNM कोर्स से पास्ड है, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों छत्तीसगढ़ नर्सिंग में आपका काउंसलिंग में आपका जीवित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और फीडिंग की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपका BSc लगने वाला है, और साथ में आपका होम साइंस होना चाहिए BSc में। तो एक मुश्त वेतन की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं स्टाफ नर्स का आपका जो वेतन है वो पर मंथ आपका 16,000 इसका वेतन है। और इसका फीडिंग की अगर बात की जाए तो इसका भी आपको पर मंथ मिलने वाला है वेतन, वो आपका 12,000 है। तो चयन के आधार यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन का आपका 70% है, और आपका एक्सपीरियंस में आपका 10 नंबर आपको मार्क्स को मिलने वाला है, और एग्ज़ाम में आपका 20 मार्क का है, और क्वालिफिकेशन में आपका 70% है इसका जो कि फीडिंग की अगर बात की जाए तो। और एक्सपीरियंस में भी आपका 10 नंबर आपको मार्क्स है, और आपका एग्ज़ाम में अगर बात की जाए तो इसमें भी आपका 20 नंबर है। तो कार्यालय द्वारा विज्ञापित जो विज्ञापन से संबंधित समस्त आपको अगर जानकारी चाहिए तो इसकी वेबसाइट में चले जाइए, वहाँ पर आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगा। जो मैं आपको नोटिफिकेशन भी बता रहा हूँ वो भी आप वहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो बेहतर होगा दोस्तों आपको डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी आपको जानकारी है वो साफ साफ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको जानना ज़रूरी है वो सब हम आपको शेयर करेंगे।
तो नियम एवं शर्त की अगर बात की जाए दोस्तों, देख सकते हैं भर्ती संबंधित। तो उपरोक्त अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 29/8/2022 को प्रातः समय यहाँ पर दिए देंगे। तो समय आपका 10 बजे है दोस्तों। 10 बजे से स्थान शहीद गुंडाधुर महारानी अस्पताल जगदलपुर जिला बस्तर में आयोजित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी या उम्मीदवार तिथि एवं समय पर वांछित समस्त दस्तावेज की मूल प्रति एवं आवेदन के साथ उपस्थित होकर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो भर्ती आपका होना है वो अस्थायी पदों पर होगा दोस्तों। जो आपके पोस्ट है वो अस्थायी पोस्ट है और का समय अवधि है 6 महीने के लिए होगा, जो कि बस्तर जिले के प्रचलित रोस्टर अनुसार है। और उक्त पद है वो आपका पूर्णतः अस्थायी और अस्थानांतरित होंगे। तो उक्त पदों पर सर्वप्रथम बस्तर जिले के निवासी को प्राथमिकता पहले दी जाएगी, फिर अन्य जिले के संभाग के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो चयनित उम्मीदवार कार्यालय के दौरान निजी संस्था में कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि जिस भी अभ्यर्थी का चयन होता है वो उम्मीदवार कार्यालय के दौरान निजी संस्था में कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार चयन उपरांत निजी संस्था में कार्यरत पाए जाते हैं तो उसकी सेवा तत्काल समाप्त की जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यानी कि आपका यूजीसी, एनआईसीटी एवं संबंधित जो मेडिकल काउंसलिंग एवं छत्तीसगढ़ शासन से जो मान्यता प्राप्त आपका अनिवार्य है जो आपको होना चाहिए वो शैक्षणिक योग्यता। और चयनित तो उम्मीदवार को वेतन मानदेय एकमुश्त मासिक वेतन दिया जाएगा। और जाति के संबंध में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जाति के संबंध में आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे डॉक्यूमेंट के साथ। और अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का आकार का अपना फोटो वो वहाँ पर चिपका लेंगे। तो एक से अधिक पदों में भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को अलग से आपको आवेदन करना होगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप स्टाफ नर्स के लिए आवेदन करते हैं तो अपना नेक्स्ट पोस्ट है उसके लिए आपको अप्लाई करना है, तो वो अलग से आपको फॉर्म करना होगा दोस्तों। एक ही फॉर्म में आपका नहीं बनेगा। और अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय अर्धशासकीय संस्था यानी कि केंद्र एवं छत्तीसगढ़ शासन को क्रमांक का ही आपको मान्य होंगे। और पद से संबंधित कार्य अनुभव पर प्रति वर्ष 2 अंक व अधिकतम 10 अंक आपको प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका अनुभव के आधार पर वर्ष के आधार पर आपका 10 अंक यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। और वर्ष पूर्ण होने पर ही 1 वर्ष की गणना की जाएगी। और आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी स्तर से जारी मूल प्रमाण पत्र लाना होगा। और जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य है। शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय में कार्यरत अभ्यर्थी को नियोक्ता द्वारा जारी आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। और अपूर्ण, स्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं दिया जाएगा और आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। प्रत्येक आवेदक विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरेंगे। तो भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद एवं समस्या पर अंतिम जो निर्णय होगा वो देख सकते हैं यहाँ पर अधिकार वो भर्ती हेतु गठित जो आपके चयन समिति जिला बस्तर का होगा। तो आवेदक द्वारा नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार की सिफारिश या राजनीतिक दबाव आदि अनैतिक हथकंडे दबाव बनाने पर आवेदक के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही कर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जा सकता है। देख सकते हैं। और भर्ती प्रक्रिया में आवेदक को उनकी योग्यता के आधार पर पात्र या अपात्र करने का अधिकार चयन समिति का होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये आपका आवेदन फॉर्म है। तो पंजीयन क्रमांक लिखेंगे यहाँ पर, रोजगार पंजीयन क्रमांक, आवेदित पद का नाम, कार्यालय का नाम, आवेदक का नाम, पिता, जाति, रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित जो पंजीयन क्रमांक है ये आपका लिखेंगे। जन्म तिथि, आयु सीमा, स्थायी पता, पत्र व्यवहार पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ये सब आपको सही से जानकारी देना है। वह चालू वाला ही नंबर आप देंगे इसमें, क्योंकि भविष्य में अगर कोई भी जानकारी अपडेट आता है तो आपको आपके नंबर व ईमेल आईडी पर ही आपको दिया जाएगा। और अगर दोस्तों इसके संबंध में नया अपडेट आता है, कोई भी अगर जानकारी निकल कर आएगा तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। और वीडियो अगर बेहतर लगे या जानकारी का को लगे दोस्तों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसी ही जॉब लेकर आते रहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो भी जानकारी लगा दोस्तों मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी भी प्रकार के आपको डाउट वगैरह होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। हम आपको
आपके डाउट क्लियर करेंगे, आपको सवाल के जवाब देंगे, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। तो यह दोस्तों ये नोटिफिकेशन में इतनी अपडेट आया है, अगर इसके संबंध में नया आएगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति जिला सुकमा छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ पर विज्ञापन जो कि जारी हुआ है। और वो भी आपका देख सकते हैं दोस्तों, सिलेक्शन जो होना है वो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अवसर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक के आधार पर देख सकते हैं यहाँ पर जो सुकमा जिले के विकासखंड सुकमा में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पावरा सुकमा में नीचे दर्शित रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन होना है। तो 27/8/2022 दिन शनिवार को पूर्वाह्न 10 बजे से संलग्न समय सारणी अनुसार स्थान स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पावरा सुकमा में किया जाएगा। तो इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पूर्ण कर मूल प्रमाण पत्र व अभिलेखों तथा उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं समय में वॉक इन इंटरव्यू स्थल में उपस्थित हुए व स्पीड पोस्ट के रजिस्टर डाक के माध्यम से अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन को स्वीकार, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत बोल दिया था, स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक साधारण पोस्ट या अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, अपने पोस्ट के लिए डायरेक्ट आप फॉर्म को वहाँ जमा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट का नाम है आपका प्री प्राइमरी शिक्षक और आपका प्री प्राइमरी आया का है। तो यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं, आपका शिक्षक की अगर बात की जाए तो विज्ञान का एक है और कला समूह का आपका एक पोस्ट है और आया का आपका 2 पोस्ट है। तो आरक्षण वर्ग की अगर बात की जाए तो सभी है आपका अनारक्षित वर्ग के लिए है आपका शिक्षक का, और आया का है जो आपका अनुसूचित जनजाति का है। और वेतन की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आपका शिक्षक का है जो कि आपका 18,000 इसका वेतन है, और आया की अगर बात की जाए तो ये आपका 8,000 इसका वेतन है। और क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और विज्ञान विषय के हेतु विज्ञान समूह तथा कला हेतु कला समूह में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सरी ट्रेनिंग अथवा डीएड डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य है, और नर्सरी ट्रेनेड शिक्षकों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। और आया की अगर बात की जाए तो इसमें आपको देख सकते हैं 5वीं पास इसके लिए कर सकते हैं अप्लाई। तो वॉक इन इंटरव्यू हेतु दिशा निर्देश की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं प्री प्राइमरी शिक्षक की अगर बात की जाए तो इसका देख सकते हैं इंटरव्यू दिनांक है 27/8/2022 और वॉक इन इंटरव्यू समय है आपका 10 बजे से 12 बजे तक। और कार्यवाही विवरण की अगर बात की जाए तो संलग्न आवेदन पत्र निर्धारित भरी हुई पूर्ण जानकारी के साथ अभ्यर्थी का पंजीयन होना चाहिए। और 1 बजे आपका देख सकते हैं पात्र की सूची का प्रकाशन होगा, और 2 बजे आपका पात्र की अंतिम सूची का प्रकाशन एवं आया पद हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन 3 बजे से होगा, और 2 बजे से 5 बजे तक आपका पात्र का साक्षात्कार होगा, और अगला कार्य दिवस आपका अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। तो चयन प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश की अगर बात की जाए तो पदों की संख्या है वो दोस्तों घटाई या बढ़ाई जा सकती है समय के आधार पर, और उक्त विज्ञापन को संशोधित करने एवं निरस्त करने का जो संपूर्ण अधिकार होगा वो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम संचालन प्रबंधन समिति का होगा। और यानी कि शिक्षकीय पद के आवेदक द्वारा अपनी संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त बोर्ड विद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। सुकमा जिले के स्थानीय निवासी को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शैक्षणिक पदों पर अतिरिक्त आपका 5 अंक प्रदान किया जाएगा। और चयन प्रक्रिया में पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर 70% अंक सुकमा जिले के स्थानीय निवासी का 5 अंक, अनुभव पर 10 अंक और प्रत्येक वर्ष के अनुभव के आधार पर आपका 10 अंक दिया जाएगा। और साक्षात्कार पर आपका 15 अंक है जो कि विजेट के आधार पर है। और अंतिम मेरिट सूची में अंकों के आधार पर वरीयता क्रम से अभ्यर्थी का चयन किया जाना है। तो चयनित अभ्यर्थी की पद ग्रहण न करने पर मेरिट सूची के अभ्यर्थी से वरीयता क्रम से रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपका जो नाम मेरिट लिस्ट में अगर आ जाता है तो आपको 1 सप्ताह के अंतर्गत अपना जो ज्वाइनिंग है आपको देना है, नहीं तो आपका नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट में आपका जो नेक्स्ट अभ्यर्थी का नाम था उसको आपको प्राथमिकता दी जाएगी।
तो वॉक इन इंटरव्यू दिनांक तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य जो व्यावसायिक योग्यता ही मान्य होगी। और प्री प्राइमरी पद हेतु जिला स्तरीय साक्षात्कार समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसमें आपका न्यूनतम 45% अंक है वो प्राप्त करने वाले आवेदकों में से मेरिट क्रम में चयन किया जाएगा। तो देख सकते हैं चयन संबंधी उपरोक्त समस्त जो प्रक्रिया में प्रबंधन एवं संचालन समिति स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का निर्णय होगा वो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तो इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पूर्ण कर मूल प्रमाण पत्र व अभिलेखों तथा उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं समय में वॉक इन इंटरव्यू स्थल पर उपस्थित होंगे और निर्धारित तिथि समय के पूर्व तथा पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं अभ्यर्थी का आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए और उक्त जो आपके पोस्ट है दोस्तों वो अस्थायी पदों पर है। अगर भविष्य में शासन के द्वारा उक्त भर्ती अगर निकलता है तो आपको स्वतः आपके पोस्ट से निरस्त कर दिया जाएगा। और संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी का संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान एवं मृत्यु लाभ आपको पात्र नहीं होगी। तो शासन द्वारा संविदा नियुक्ति नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और नियुक्ति शिक्षकों के शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य जो आवंटित शालेय कार्य तथा मूल्यांकन शालेय गतिविधि तथा भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। तो संविदा शिक्षक कर्मचारी की सीधी भर्ती द्वारा नियमित पदों की नियुक्ति में कोई दावेदारी नहीं होगी। अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यह संविदा भर्ती सामान्य प्रशासन विभाग के विज्ञापन के आधार पर है। आप सब देख सकते हैं संविदा भर्ती के संबंध में जारी समस्त जो शर्त के अधीन होगी जो भर्ती होगा वो। और संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के आधार पर होगी। तो आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप तथा नियम शर्त सुकमा जिले की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा और वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही अपडेट आया है दोस्तों। इसके संबंध में अगर नया अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। व किसी भी प्रकार की इसके बारे में कोई भी जानकारी अगर आएगा तो हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको जानकारी दे देंगे। तो बेहतर होगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको हर अपडेट छत्तीसगढ़ की आपको मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट वैकेंसी जॉब की ओर। तो ये आपका आया है दोस्तों राजनांदगांव की ओर से। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से। प्रति कलेक्टर जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़। और विषय है आपका नवगठित जो तहसील कार्यालय साल्हेवारा जिला राजनांदगांव हेतु पदों की स्वीकृति के संबंध में। तो देख सकते हैं राज्य शासन एतद द्वारा नवगठित तहसील साल्हेवारा जिला धमतरी के कार्यालय संचालक हेतु निम्नानुसार 13 पदों के सृजन करने की स्वीकृति यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो पोस्ट का नाम है आप देख सकते हैं तहसीलदार, नायब नाजिर, केशियर और आपका सहायक ग्रेड 2 का। और आपका कानूनगो और सहायक ग्रेड 2। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है वासिल बाकी नवीस और आपका सहायक ग्रेड 2 का है। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है सहायक नायब नाजिर का है और आपका सहायक ग्रेड 3। और सहायक देख सकते हैं वासिल बाकी नवीस सहायक ग्रेड 3 और वाचक तहसीलदार सहायक ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 3 का भी निकला है। और सहायक कानूनगो और आपका सहायक ग्रेड 3 का है। और वाहन चालक है और भृत्य के पदों पर यहाँ पर निकला हुआ है। तो यहाँ पर लेवल की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं दोस्तों ये आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नाजिर, कानूनगो, वासिफ बाकी, नसीत, सहायक नायब नाजिर और सहायक वासिल बाकी का है। ये आप देख सकते हैं तहसीलदार आपका लेवल 9 के आधार पर है, नायब तहसीलदार भी आपका लेवल 8 के अंतर्गत है और नायब नाजिर का 6 है, कानूनगो का 6 है, वकील का 6 है, आपका सहायक नायब का भी आपका है उसी प्रकार। तो देख सकते हैं इसका आपका लेवल 4 है और सहायक वासिल का भी आपका 4 है, वाचक तहसीलदार का भी आपका लेवल 4 है, सहायक ग्रेड है ये भी आपका लेवल 4 है और सहायक कानूनगो भी आपका लेवल 4 है और वाहन चालक है ये आपका लेवल 4 है और भृत्य है जो आपका लेवल 1 है। तो इसके आधार पर आपका वेतन है वो लेवल के आधार पर आपको दिया जाता है। तो स्वीकृत पद है आप देख सकते हैं, अगर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो मैं टोटल यहाँ पर योग की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर 13 पोस्ट निकला हुआ है।
तो इसके पदों पर यहाँ पर भर्ती हेतु यहाँ पर मांग किया गया है। तो उक्त पदों पर होने वाले जो व्यय मांग संख्या 8 जो मुख्य शीर्ष है, जिसमें आपको देख सकते हैं जिला प्रशासन लघु शीर्ष है, जिला स्थापना योजना क्रमांक के आधार पर, जिला स्थापना उद्देश्य शीर्ष के आधार पर है, वेतन भत्ते आदि के अंतर्गत विकलनीय होगा। तो यहाँ पर मांगों के लेकर यहाँ पर निकला हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं 8। तो यह स्वीकृति वित्त विभाग के कंप्यूटर के आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मांग निकला हुआ है। तो यह नोटिफिकेशन ये थोड़ा सा जानकारी दिया है दोस्तों, इसमें मांगों को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। अगर इसके संबंध में अगर ये भर्ती निकल जाता है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। इसमें बस थोड़ा सी जानकारी दिया गया था, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। तो ये अपना नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों, ये नेक्स्ट वैकेंसी वो जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा जिला की ओर से आई है, जो कि वॉक इन इंटरव्यू के साथ ही आपको सिलेक्शन होने वाला है। और जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा अंतर्गत विभिन्न ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण हेतु सुकमा जिले के दूर दराज एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए आवासीय व्यवस्था हेतु बालक एवं बालिका छात्रावास उपलब्ध है, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की रहने की व्यवस्था किया जाना है। छात्रावास में रहने वाले युवक युवती की देखरेख एवं साफ सफाई तथा विभिन्न सुरक्षात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित पदों में अस्थायी कलेक्टर दर रूप से कर्मचारी की नियुक्ति किया जाना है, जिसके लिए दिनांक 29/8/2022 को बालक बालिका छात्रावास लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा में समय 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट जो निकला है वो आपका महिला सुरक्षा कर्मी और पुरुष के लिए भी निकला है, और भृत्या का निकला है जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए है। तो वर्ग की अगर बात की जाए तो ये आपका मुक्त श्रेणी के अंतर्गत है। और इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सुरक्षा कर्मी के लिए आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है, और भृत्या के लिए बात की जाए तो इसमें आपका 8वीं पास मांगा गया है। और पोस्ट की अगर बात की जाए तो सुरक्षा कर्मी का 1 पोस्ट है और भृत्या का आपका 2 पोस्ट है। तो वेतन की अगर बात की जाए तो कलेक्टर दर अनुसार है जो वेतन है वो। तो इच्छुक अभ्यर्थी जो कि निर्धारित अर्हता रखते हैं वो दिनांक 29/8/2022 तक समस्त जो अपने डॉक्यूमेंट के साथ दस्तावेज के साथ 11 बजे तक जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा के सभा कक्ष में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। नियम व शर्त की अगर बात की जाए भर्ती संबंधी तो नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी के देख सकते हैं, नियुक्ति होना है वो पूर्णतः अभ्यर्थी के अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। और कर्मचारी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होंगे एवं भविष्य में पद की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में आपको आपके पोस्ट से निकाला जा सकता है, वह आपके पद से समाप्त किया जा सकता है सेवा से। तो कर्मचारी का मानदेय कलेक्टर दर अनुसार वेतन निर्धारित रहेगा एवं अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य जो भत्ते एवं मानदेय की पात्रता नहीं होगी। तो चयनित अभ्यर्थी की सेवा कलेक्टर दर पर नियुक्ति किया जाएगा, और सुकमा जिले के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी पहले, फिर अन्य जिले के अभ्यर्थी भी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो संबंधित पद हेतु आवेदन करने के लिए उम्र की अगर बात की जाए तो 21 वर्ष मांगा गया है, और शासकीय अवकाश के अतिरिक्त अन्य भी किसी भी प्रकार की अवकाश अगर की पात्रता नहीं होगी। देख सकते हैं यहाँ पर शासकीय अवकाश को छोड़कर किसी भी प्रकार की आपको अवकाश नहीं मिलने वाला है। तो अतिरिक्त अवकाश लिए जाने पर वेतन की कटौती की जाएगी। तो कलेक्टर सह अध्यक्ष एवं जो चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा, जिसे किसी भी न्यायालय में याचिका दायर नहीं किया जा सकता है। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही अपडेट आया है दोस्तों इस पोस्ट या इस वैकेंसीज में। अगर इसके संबंध में नया अपडेट आता है या किसी भी प्रकार के संशोधित होता है विज्ञापन या आवेदन तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट वैकेंसी की ओर समय न गंवाते हुए। तो अपना नेक्स्ट जो वैकेंसी आया है दोस्तों वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ की ओर से आई है, जो विज्ञापन जो निकल कर आ रहा है। तो जिला सुकमा अंतर्गत जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ यानी कि सुविधा को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु स्थानीय व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के डीएमए
मद के अंतर्गत चल साक्षात्कार के आधार पर संविदा नियुक्ति किया जाना है। तो प्रस्तावित है, आप देख सकते हैं, जिले जिनके लिए वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 29/8/2022 से प्रतिदिन अपराह्न 3 से 4 बजे तक पूर्ति होने तक देख सकते हैं कार्यालय दिवस पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ में आयोजन किया जाएगा। तो अतः इच्छुक उम्मीदवार संपूर्ण जो शैक्षणिक दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट आपका निकला हुआ है, वो आपका शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ, पैथोलॉजिस्ट, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी। और पदों का अगर बात की जाए तो देख सकते हैं पदों की संख्या है आपका सभी का 1-1 पोस्ट है। और टोटल अगर बात यहाँ पर देख सकते हैं आपको चिकित्सा अधिकारी का निकला है, वो आपका 8 पोस्ट है और बाकी का आपका 1-1 पोस्ट है। तो देख सकते हैं प्रस्तावित वेतन प्रति माह आपको दिया जाएगा, जो कि जिला प्रशासन के द्वारा लिया जाने वाला अतिरिक्त जो अंतिम निर्णय होगा उसके अनुरूप आपको वेतन दिया जाएगा। तो आवश्यक जो अर्हता की अगर बात की जाए, शैक्षणिक योग्यता बोली जाए तो देख सकते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ के लिए आपका MD होना चाहिए, जो कि, और स्त्री रोग के लिए भी आपका MD होना चाहिए, और मेडिसिन विशेषज्ञ के लिए भी आपका MD होना चाहिए, यानी कि मेडिसिन में। और पैथोलॉजिस्ट के लिए आप देख सकते हैं MD पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए। नाक कान गला रोग के लिए भी आपका देख सकते हैं MS ENT होना चाहिए। और रेडियोलॉजिस्ट के लिए MD होना चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिस्ट। नेत्र रोग विशेषज्ञ के लिए अब ये देख सकते हैं आपका MS ऑप्टम होना चाहिए। और चिकित्सा अधिकारी के लिए आपका MBBS होना चाहिए। तो विज्ञापन के संबंध में आवेदक का प्रारूप, नियम एवं शर्तें तथा अन्य जो विस्तृत जानकारी जिला सुकमा की वेबसाइट में आपको देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर नोट पर जानकारी दिया गया है कि प्रथम दिवस के उपरांत आने वाले अभ्यर्थी कृपया रिक्त पदों की जानकारी इस मोबाइल नंबर में पता करने के उपरांत ही उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको संपर्क नंबर भी आपको शेयर किया गया है, तो आप बेहतर होगा कि आप इसमें कॉल कर आप और अधिक बेहतर जानकारी ले सकते हैं। फिर उसके लिए आप उसके बाद अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भर्ती संबंधित नियम एवं शर्त की अगर बात की जाए तो उल्लेखित पदों पर छत्तीसगढ़ के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। और आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं, जिसके लिए पद क्रमांक 1 से लेकर 7 तक के लिए है। शैक्षणिक योग्यता आपका 70 अंक है और अनुभव में आपका देख सकते हैं 2 नंबर यानी कि 10 अंक आपका दिया गया है। अनुभव वर्ष के आधार पर एक वर्ष में आपको 5 अंक और दूसरे वर्ष में आपका 10 अंक। तो चल साक्षात्कार की अगर बात की जाए तो इसमें आपका 20 अंक निर्धारित किया गया है। और चयन प्रक्रिया आपका पत्र क्रमांक 7 से लेकर 15 हेतु। तो शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं आपका 90 अंक का है और अनुभव में आपका 10 अंक है। और उक्त पदों पर 1 वर्ष के लिए नियुक्ति दी जाएगी और एक मुश्त वेतन भी आपको दिया जाएगा। तो उम्मीदवार की आयु की अगर बात की जाए, क्वालिफिकेशन की जैसे कि जानकारी दी है, तो इसके लिए आपको आयु सीमा के बारे में बता दूं तो इसका देख सकते हैं आपका न्यूनतम आयु सीमा है अप्लाई करने वाले का आयु सीमा 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 64 वर्ष मांगा गया है। तो जो इच्छुक इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लेना। और वीडियो अगर बेहतर लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करना। और चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो देख सकते हैं भर्ती के संबंध में सामान्य शर्त एवं दिशा निर्देश के बारे में बता दूं तो देख सकते हैं यहाँ पर यह नियुक्ति है दोस्तों वो नियमित है और न ही संविदा है। तो यह नियुक्ति केवल स्थानीय व्यवस्था के तहत आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए की जाएगी। जिनके स्थान पर नियमित संविदा नियुक्ति हो जाने पर यह नियुक्ति स्वतः समाप्त की जाएगी। तो यहाँ पर पोस्ट जो निकला है दोस्तों ये नियमित नहीं है और ना ही संविदा है, यह केवल स्थानीय व्यवस्था को देखते हुए ध्यान को देखते हुए यह भर्ती किया जा रहा है। और अगर भविष्य में इसके लिए कोई वैकेंसी आता है तो यह पोस्ट है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो यानी कि मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्र की जांच होगी। फिर इसके लिए सही त्रुटिपूर्ण अगर पाया जाता है तो अगर त्रुटिपूर्ण अगर पाया जाता है दोस्तों तो आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यह नियुक्ति उपस्थिति दिनांक से 1 वर्ष के लिए की जाएगी, यानी कि आपकी जो भर्ती होगा वो 1 वर्ष के लिए होगा। और आपके अगर कार्य अगर बेहतर अगर पाया जाता है तो आपको भविष्य में आपको जो भर्ती होगा वो नियमित भी किया जा सकता है। तो मानदेय सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देकर आपको किसी भी अन्य प्रकार की भत्ता सुविधा ये सब आपको नहीं दी जाएगी। सेवा समाप्ति के पूर्व किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा 1 माह का नोटिस
अथवा एक स्थान यानी कि नोटिस के स्थान पर 1 माह का वेतन भी आपको जमा कर यह सेवा समाप्त किया जा सकता है। तो चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण में यह अगर पाया जाता है कि उम्मीदवार के द्वारा किसी भी प्रकार की दबाव डालाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका जो है आवेदन फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता, वित्तीय अनियमितता, अनुचित व्यवहार के कारण किसी भी शासकीय विभाग द्वारा की गई हो, तो चाहे वो किसी भी पद पर हो, उनके अपात्र उम्मीदवार की संज्ञा में रखा जाएगा। और भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा वो कलेक्टर महोदय का होगा। तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा की ओर से ये विज्ञापन जो कि जारी हुआ है दोस्तों। तो नोटिफिकेशन बस इतनी ही आया है, जो भी जानकारी था मैंने आपको शेयर किया। अगर इसके संबंध में अगर नया अपडेट आता है तो हम आपको आगे और इसका जानकारी दे देंगे, अगर इसके बारे में आता है तो वीडियो अगर बेहतर लगे या आपके जानकारी के काबिल लगे दोस्तों, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपके लिए इतना जो मेहनत करते हैं दोस्तों, वह जॉब को इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। तो बेहतर लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हर अपडेट आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिल जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो बेहतर लगे तो ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।